मैं अवंतिका नगरी यानी उज्जैन हूं। संपूर्ण भारतवर्ष में मुझे राजाधिराज महाराज महाकाल की नगरी के नाम से पहचाना जाता है। पतित पावन पुण्य सलिला मां शिप्रा के आंचल में बसा मैं ही उज्जैन हूं। समुद्र मंथन से गिरी अमृत की बूंद का पौराणिक महत्व भी मुझसे ही है। सम्राट विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास तक अनेक पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्वर्णिम इतिहास को समेटे मेरा अतीत गौरवशाली गाथा का साक्षी है। काल चक्र के साथ धुंधली होती मेरी विरासत अब फिर से परिलक्षित होने लगी है। मेरी सांस्कृतिक धरोहर को संजोया जाने लगा है। महाकाल का वही वन पुनः आकार ले रहा है जिससे कभी मेरा अस्तित्व जुड़ा था। उज्जैन वन विभाग की जी तोड़ मेहनत से उज्जैन की बंजर पड़ी जमीन पर नया वन खड़ा किया जा रहा है। विभाग की कोशिश है कि अवंतिका धाम की ऐसी बंजर जमीन पर वन खड़ा कर प्राचीन युग का महाकाल वन तैयार किया जाए। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि यहाँ अब नवांकुरित पौधे लहलहाने लगे हैं। विक्रम विश्वविद्यालय की 12 हेक्टेयर की इस जमीन पर लगभग 1 वर्ष पहले तक कंटीली झाड़ियां ही थी। शाम ढलते ही ये जगह असामाजिक तत्वों का स्थायी ठिकाना बन जाती थी। जून 2023 में वन विभाग ने इस जमीन पर काम करना शुरू किया और महज 1 ही साल में यहाँ की तस्वीर ही बदल दी। हम लोग रात भर यहाँ गश्त करते थे, लोगों को समझाते थे कि आप ये एजुकेशनल पॉइंट है, आप यहाँ ऐसे काम क्यों करते। पीछे गर्ल्स हॉस्टल भी था, वीसी सर ने भी बहुत मदद करी। यहाँ जो भी चैलेंजिंग आते थे उसके लिए मैडम ने जो हम लोगों को मार्गदर्शन और मदद करी है, उसके दम पर ही हम इतना सक्सेस हो पाए। विश्वविद्यालय परिसर में विक्रम सरोवर के आसपास थीम बेस्ड प्लांटेशन किया गया। महाकाल की नगरी के महत्व के लिए विशेष रूप से शिव वाटिका बनाई गई है। इसमें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाले बिल्व पत्र के 1100 पौधे लगाए गए हैं। बाबा महाकाल की नित्य नैमित्तिक कर्म से पूजा अर्चना के साथ यहाँ से मिलने वाले बिल्व पत्र अर्पित किए जाएंगे। कालिदास की नगरी की पहचान के लिए कालिदास अरण्य बनाया गया है। विक्रम विश्वविद्यालय परिसर है, इसीलिए यहाँ विद्या वनम मियां वांग की वाटिका लगाई गई है। सम्राट विक्रमादित्य की नगरी के नाते यहाँ सिंहासन बत्तीसी भी बनाया जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकेगा। चरक वाटिका में औषधीय पौधे लगाए गए हैं। उज्जैन काल गणना का प्रमुख केंद्र है, तो इसे ध्यान में रखकर नवग्रह और नक्षत्र वाटिकाएं तैयार की गई हैं। इसके अलावा सुगंधित काले, सफेद और रक्त चंदन के कई पौधे भी लगाए गए हैं। महाकाल सांस्कृतिक वन के माध्यम से जैव विविधता के साथ सांस्कृतिक विरासत और पौराणिक धरोहरों को सहेजने और उकेरने का भी पूरा प्रयास किया गया है। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में रहते हुए भगवान कृष्ण ने जिन 64 कलाओं को सीखा था, उन्हें मधुबनी पेंटिंग्स के जरिए वन क्षेत्र में बखूबी चित्रित किया गया है। यहाँ भारत की गौरवशाली संस्कृति के उससे बहुत सारी पेंटिंग्स है। बहुत एंजॉय करते हैं, यहाँ आते हैं तो हमको लगता ही नहीं कि हम वापस से जाए। सच अ वंडरफुल प्लेस इट इज और बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। उज्जैन वन मंडल ने 12 हेक्टेयर के इस क्षेत्र में 128 प्रजाति के 28,000 पौधे लगाए हैं। स्वयं मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने अपने कर कमलों से महाकाल वन में पौधारोपण कर इसकी शुरुआत की थी। विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में ये एक बड़ा अच्छा 12 हेक्टेयर में ये प्लान किया गया है।
जिसमें सुंदर तालाब भी है और फॉरेस्ट के लिए अलग अलग प्रकार के पौधे और पौधे उसी प्रकार से जिनसे हमारी वनस्पतियाँ भी और खास करके हमारा पौराणिक जगत उसमें जागृत होता है। आज यहाँ पौधों ने अपनी जड़ें पकड़ ली है। भीषण गर्मी में वन विभाग टैंकर से पौधों को पानी देकर बच्चों की तरह लालन पालन कर रहा है। ड्रिप इरिगेशन के लिए लाइंस बिछा दी गई है। जल्द ही पौधों को इससे पर्याप्त भोजन पानी मिल सकेगा। यहाँ भारत माता वन, फूलों की घाटी, सिंहासन 32 वाटिका, सांदीपनी वाटिका, वास्तु वाटिका और संस्कार वन के साथ कई दुर्लभ पौधे लगाए गए हैं। कैलाशपति पौधा इन्हीं में से एक है। यह प्लांटेशन यूनिवर्सिटी के लिए एक लेबोरेटरी का काम भी बखूबी कर पाएगा। ये जो जगह है ये हॉर्टिकल्चर की लेबोरेटरी जैसी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। और जो हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है वो मतलब प्लांट्स वगैरह से सब बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं ना, तो अगर वो यहाँ पे भी आते हैं तो उन लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। और मैं तो जब भी मुझे टाइम मिलता है ना मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। पौधों के माध्यम से जो है भारतीय संस्कृति को दिखाने का एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। इसके कंप्लीट होने के बाद ये मध्य प्रदेश नहीं बल्कि भारतवर्ष की संस्कृति को एक तरीके से नया रूप देगा और जो आने वाले समय में युवा हैं उन्हें वृक्षों का महत्व और वृक्षों के महत्व से जो है भारतीय संस्कृति का ज्ञान होगा। पहले से बने विक्रम सरोवर की छटा भी अब देखते ही बनती है। सरोवर के साथ हरे भरे पेड़ पौधों से पंछियों ने भी यहाँ अपना बसेरा बना लिया है। तरह तरह की चिड़ियाओं की चहचहाहट से मन सुकून और शांति से भर जाता है। सुंदर सुंदर पेगोडा बन जाने से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी यह जगह बेहद खास बन गई है। जीर्ण शीर्ण बावड़ी को नया स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण के साथ जल संरक्षण को भी इससे बढ़ावा मिला है। महाकाल सांस्कृतिक वन का प्रमुख आकर्षण इसका मुख्य द्वार है जो बेहद आकर्षक बनाया गया है। इस वन में पंचकोसी यात्रा के धार्मिक एवं भौगोलिक महत्व को समझाते हुए एक मॉडल भी तैयार किया जा रहा है। किसी ज़माने में आज से हजारों साल पहले जो महाकाल वन रहा होगा, जो महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ा हुआ, उसी कॉन्सेप्ट पे ये सारा काम हो रहा है। और भविष्य में उसी तरीके की कुछ जो है वो स्थितियाँ, कुछ कल्पना और उस तरीके का जो है वो वन यहाँ पे तैयार हो जाएगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मुझे यहाँ आकर के बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। आई लव दिस नेचर। उज्जैन शहर का है नहीं, पूरे हमारे भारत की जो संस्कृति है, विरासत है और पौराणिकता है, उसकी छवि को करने का हम लोग यहाँ पे प्रयास किया है हम लोगों ने। इन सब का उद्देश्य यही है कि यहाँ चूँकि ये यूनिवर्सिटी का कैंपस है तो यहाँ के बच्चे जो है, चाहे बॉटनी के हो, चाहे जूलॉजी के हो या चाहे बायोटेक्नोलॉजी के हो, वो बच्चे इन पौधों को आइडेंटिफाई करें, इनकी वैल्यू समझे और इनका उपयोग समझे और इसके साथ जुड़े, पर्यावरण के साथ जुड़े और पर्यावरण संरक्षण और अपनी संस्कृति के संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान दें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्।